तो नमस्कार, मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सेल्समैन नंबर 1 में। दोस्तों, इस कोविड महामारी के दौर में अपना और अपनों का ख्याल रखिए और खुद को इस बीमारी से बचाइए। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है कि एफएमसीजी कंपनी का सुपर स्टॉकिस्ट बन के करोड़ों रुपए कैसे कमाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बहुत सारे लोग एफएमसीजी सुपर स्टॉकिस्टशिप लेना चाहते हैं, सुपर स्टॉकिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन उनको रास्ता पता नहीं है। यदि आप गलत कंपनी का चुनाव कर लेते हैं तो आपका आर्थिक नुकसान इसमें हो सकता है। इसलिए ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो थोड़ा लंबा है और बड़ा है क्योंकि विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको यदि सुपर स्टॉकिस्ट बनना है तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सुपर स्टॉकिस्टशिप क्या है। यदि आपके पास में एफएमसीजी प्रोडक्ट के सेल्स और मार्केटिंग से जुड़ा हुआ कोई भी यदि एक्सपीरियंस है तो ऐसा एक्सपीरियंस सुपर स्टॉकिस्टशिप में आपको काम आ सकता है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आप करना चाहते हैं तो आपको स्टडी करना होगी। आपको इसकी स्टडी करना होगी कि सुपर स्टॉकिस्टशिप कैसा होता है और क्या और कैसे करते हैं। इसका बहुत अध्ययन करने के बाद ही आप इस बिजनेस में आइए, नहीं तो इसमें आपका नुकसान होने का बहुत बड़ा चांस है। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल मैंने मार्केट में कई बार देखे हैं। आइए समझते हैं क्या है सुपर स्टॉकिस्टशिप। सबसे पहले क्या था कि कंपनियां अपना डीलर नेटवर्क खुद ही डेवलप करती थी और खुद ही कंपनियां अपने डिस्ट्रीब्यूटर को माल पहुंचाती थी। उनके खुद के व्हीकल होते थे और उस व्हीकल के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल पहुंचाते थे। लेकिन जैसे जैसा कंपनियों का विस्तार होते गया, व्यापार बढ़ते गया, तो वो लोगों कंपनियों को अपना स्टॉक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को डिलीवर करना मुश्किल हो रहा था। उनको हैंडल करना, पेमेंट, ये सारा चीज बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए सुपर स्टॉकिस्टशिप की यही से कंसेप्ट शुरू हुई। जैसे जैसे कंपनियों का विस्तार एक से अनेक राज्यों में हुआ तो सुपर स्टॉकिस्ट ही एकमात्र जरिया था जिसके जरिए कंपनी अपना माल डिस्ट्रीब्यूट करवा सकती थी। तो अभी हम जानते हैं कि मैं कौन सी कंपनी का चुनाव करूं, क्योंकि मैंने बोला कि सही कंपनी का चुनाव यदि आप करते हैं तो आप कामयाब होंगे। यहीं पे ये सुनिश्चित हो जाता है। यदि आपने गलत कंपनी का चुनाव कर लिया तो आपका पैसा, श्रम और आपको बहुत सारी मानसिक पीड़ा हो सकती है। इसलिए कंपनी का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करें। मार्केट में जो प्रचलित कंपनियां हैं जिनका प्रोडक्ट मार्केट में चलता है, ऐसी कुछ कंपनियों का मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैं ये जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैरिको है, डाबर है, ब्रिटानिया है, प्रिया गोल्ड है, कैडबरी है, नेस्ले है ना, गोदरेज है, विप्रो है। ये तो कुछ चुनिंदा कंपनी हुई। लेकिन इसके अलावा भी रीजनल कंपनियां होती है जो कि अपने अपने रीजन में चलती है। जैसे आप सुरुचि मसाले है, वो विदर्भ में जाएंगे तो नंबर 1 ब्रांड है। या फिर प्रवीण मसाले हैं, वो तो महाराष्ट्र में चलते ही हैं लेकिन अब महाराष्ट्र के बाहर भी वो चलने लगे हैं। तो लेकिन ऐसे भी बहुत सारे ब्रांड है जो कि रीजनल ब्रांड है लेकिन उस एरिया में बहुत स्ट्रांग होते हैं, है ना। तो ऐसा कोई ब्रांड आप चुन सकते हैं और उसके चुनकर आप सुपर स्टॉकिस्टशिप शुरू कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें आपको कुछ बातों का मैं यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा। जैसे कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि एडिबल ऑयल है, पैकिंग है, पैकिंग वाला आटा है, मैदा है, रवा है, सूजी है, दालें हैं, नमक है, फिनाइल है। इस प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं ये बहुत हेवी होते हैं। तो ऐसे अगर आपको इस प्रोडक्ट का सुपर स्टॉकिस्टशिप करना है तो वो थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा श्रम वाला काम है, थोड़ा मुश्किल काम है। आपको इसके लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास में, यानी गोडाउन से लेकर मैन पावर तक और डिलीवरी व्हीकल तक, ये एक बहुत बड़ा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की चेन आपको खड़ी करनी पड़ती है। या फिर जैसे बिस्किट है, चिप्स है, कुरकुरे है, इन प्रोडक्ट का जो बॉक्स का वैल्यू है वो 500 रुपये से लेकर 1000 रुपया तक, 400 से लेकर 800 रुपया तक होता है। ऐसे प्रोडक्ट में भी आपको बहुत बड़ा गोडाउन लगता है। एक तो सबसे पहले, फिर आपको जो डिलीवरी वैन है उसमें एक जो व्हीकल है, जैसे टाटा एस टाइप का व्हीकल है या फिर महिंद्रा मैक्स टाइप का व्हीकल है, इसमें 150 बॉक्स से ज़्यादा का माल नहीं आता है। या फिर कुरकुरे का माल होगा तो वो तो 50 ही बॉक्स इतनी बड़ी गाड़ी में आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आ पाएंगे, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो ऐसे, लेकिन उसका एक ध्यान रखिए कि जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे प्रोडक्ट में वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। तो आपको ये चुनाव आपके सद्विवेक बुद्धि को जागरूक रखते हुए और मार्केट की प्रोडक्ट की डिमांड को ध्यान में रखते हुए आपको चुनाव करना है। अब सुपर स्टॉकिस्ट का एरिया ये कैसे तय होता है? देखिए, अभी क्या होता है
कुछ कुछ कंपनियां, ये सब कंपनियों के व्यापार पे डिपेंड है। कुछ कंपनी का क्या होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक सुपर स्टॉकिस्ट होता है, कुछ कंपनियों का 2 या 3 4 5 6 7 8 10 डिस्ट्रिक्ट तक एक सुपर स्टॉकिस्ट होता है। या फिर यदि स्टेट छोटा है, जैसे गोवा स्टेट है ना, ऐसे स्टेट के लिए एक ही सुपर स्टॉकिस्ट होता है, उसमें 2 सुपर स्टॉकिस्ट नहीं होते हैं। छोटा स्टेट यदि है तो एक ही सुपर स्टॉकिस्ट होगा, लेकिन महाराष्ट्र जैसा स्टेट है तो यहाँ पे बहुत सारे सुपर स्टॉकिस्ट हो सकते हैं। इसमें मुंबई के अंदर ही सुपर स्टॉकिस्ट 2-3 हो सकते हैं। बताने का मेरा ये मकसद है कि सुपर स्टॉकिस्ट का जो एरिया होता है ये कंपनी के व्यापार पे तय होता है कि व्यापार कितना है। अगर व्यापार बड़ा होगा तो सुपर स्टॉकिस्ट कम से कम एरिया में सुपर स्टॉकिस्ट होता है। व्यापार यदि छोटा होगा और प्रोडक्ट की डिलीवरी यदि आसान होगी तो ऐसे कंपनियों का सुपर स्टॉकिस्ट बड़े बड़े एरिया में हो सकता है, एक रीजन वाइज हो सकता है। सुपर स्टॉकिस्ट के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ें हैं? ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास में ऑफिस चाहिए। सुपर स्टॉकिस्ट बनना है तो आप बिगर ऑफिस का सुपर स्टॉकिस्टशिप नहीं ले सकते, आपको सुपर स्टॉकिस्ट के लिए ऑफिस होना जरूरी है। 200 स्क्वायर फुट तक का ऑफिस रहेगा तो भी आपका काम चलेगा। गोडाउन की जो स्पेस है वो कम से कम 3000 स्क्वायर फुट से लेकर 10,000 स्क्वायर फुट या फिर कंपनी के जरूरत के हिसाब से आपको गोडाउन लेना पड़ता है। मैन पावर जो होता है वो आपको आपके ज़रूरत के हिसाब से मैन पावर आपके पास में असाइन करना पड़ता है, अपॉइंट करना पड़ता है। सबसे पहले आपको मैनेजर चाहिए, ये जो आपका व्यापार कितना है उसके ऊपर मैनेजर आपको कितने चाहिए ये डिपेंडेड है। तो मैनेजर ये क्या 2। अकाउंटेंट जो है वो वर्कलोड के हिसाब से आपको अकाउंटेंट रखने पड़ेंगे, जो कि बिलिंग है या फिर पेमेंट फॉलोअप है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लिए आपको ये किया 2 अकाउंटेंट या उससे अधिक अकाउंट के लोग आपको लगाने होते हैं। दूसरा होता है इसमें सुपरवाइजर का क्या काम है? लोडिंग अनलोडिंग के वक्त माल की गिनती करना, बार बार स्टॉक गिनते रहना और स्टॉक का हिसाब रख, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करना, गोडाउन में स्टॉक की स्टैकिंग कैसे करना, ये सब सुपरवाइज करना और बहुत सारी चीज़ें अलाइन करना, ये सुपरवाइजर का काम होता है। वर्कलोड के हिसाब से आप सुपरवाइजर आपके फर्म में अपॉइंट कर सकते हैं। लोडिंग अनलोडिंग के लिए आपको आदमी चाहिए होते हैं, तो वो लोडर जो है वो आपका बिजनेस कितना है उसके ऊपर डिपेंड है। फिर आपको 2 भी लग सकते हैं, 10 भी लग सकते हैं, ये आपके व्यापार पे डिपेंडेड है। सीसीटीवी कैमरे आपको चाहिए सुपर स्टॉकिस्ट बनना है तो, क्योंकि आपको हर चीज़ पे निगरानी रखनी पड़ती है। दूसरा है इसमें बिलिंग सॉफ्टवेयर। बिल्कुल आपको कुछ कंपनियां बिलिंग का अपना खुद का सॉफ्टवेयर भी देती है, लेकिन यदि कंपनी नहीं देती है तो आपको अपना खुद का सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है ना। एक आपको कॉन्फ्रेंस हॉल की भी ज़रूरत होती है। देखिए कंपनी के कई लोग आते हैं आपके पास में, और कभी कभी कंपनी के लोग आपके सुपर स्टॉकिस्ट के ऑफिस में ही कंपनी की वीकली या मंथली मीटिंग होती है, उनकी कॉर्नर मीटिंग लेते हैं। तो ऐसी सूरत में आपके पास एक छोटा कॉन्फ्रेंस हॉल की भी आपको ज़रूरत होती है ना। डिलीवरी वैन जो है, एक तो आप रेंटल ले सकते हैं, या फिर आप अगर आपका माल ऐसा है कि जो ट्रांसपोर्ट में डालने से हो जाता है तो ट्रांसपोर्ट वाले कभी कभी आके वो पिकअप भी करते हैं। लेकिन अधिकतर लोग ट्रांसपोर्ट के गोडाउन तक अपने टेम्पो से डिलीवरी देते हैं, फिर उसके आगे वो ट्रांसपोर्ट से जाता है। या फिर अगर प्रोडक्ट का वॉल्यूम बड़ा है तो खुद के ट्रक भी सुपर स्टॉकिस्ट के पास होते हैं, या फिर वो ट्रक रेंटल लेते हैं, टेम्पो रेंटल लेते हैं। ऐसे आपको एक तो आपके व्यापार के हिसाब से आपको रेंट पे टेम्पो लेना है, या फिर खुद का खरीद भी सकते हैं, है ना। दूसरा है इसमें फाइनेंस, सबसे महत्वपूर्ण। दोस्तों यदि आपके पास फाइनेंस नहीं होगा, ये हेवी इन्वेस्टमेंट का व्यापार है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो ये व्यापार मत कीजिए, ये आपका काम नहीं है। आपको अगर सुपर स्टॉकिस्ट करना है तो आपको पास पैसे होना बहुत जरूरी है ना। कंपनियों का जो सिस्टम है आज के दिन में, अधिकतर कंपनियां एडवांस पेमेंट में काम करती हैं, कोई भी कंपनी उधारी में इसमें काम नहीं करती है ना। या फिर कुछ कंपनियां सिक्योरिटी का डिपॉजिट या बैंक गारंटी लेकर आपको कुछ दिन का क्रेडिट पीरियड देती है, उस पीरियड के अंदर आपको वो कंपनी का पेमेंट रिपे अपने को करना पड़ता है ना। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग एक 20 से 25 लाख से शुरू होकर 1 करोड़, और फिर उसके आगे कंपनी का बिजनेस कितना है उसके ऊपर और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको फाइनेंस आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये हेवी इन्वेस्टमेंट का व्यापार है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। उसका कारण एक है कि बहुत सारे लोग ये ना समझते हुए इसमें आ जाते हैं और बाद में उनको दिक्कत जाती है। जगह का चुनाव, जो आप सुपर स्टॉकिस्ट के लिए आप जगह चुनने वाले, गोडाउन की जगह, ऑफिस की जगह, वो जो चुनने वाले हैं, नॉर्मली अधिकतर लोगों का ऑफिस और गोडाउन एक जगह होता है, या फिर कुछ लोगों का गोडाउन अलग जगह है और ऑफिस अलग जगह है, ऐसा भी होता है। लेकिन अधिकतर लोग गोडाउन और ऑफिस वही रखना
ये उचित समझते हैं और एक वो भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। तो गोडाउन जो है अधिकतर लोग रेंट पर ही गोडाउन लेते हैं। जिनका खुद का गोडाउन है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर गोडाउन आपका खुद का नहीं है तो आप रेंटल गोडाउन ले सकते हैं। और कुछ कुछ कंपनियां गोडाउन का रेंट भी देती है, ये तो कंपनी के ऊपर डिपेंड है। कुछ कुछ कंपनियां गोडाउन का रेंट भी देते हैं, लेकिन अभी गोडाउन जो है वो कुछ प्रोडक्ट के लिए स्पेशल गोडाउन की व्यवस्था लगती है, स्पेशल कंडीशन होती है गोडाउन में। जैसे कि कोई आपके पास मिल्क प्रोडक्ट का एजेंसी है या फिर आपके पास आइसक्रीम का एजेंसी है, फ्रोजन फूड का एजेंसी है, तो उसके लिए स्पेशल स्टॉक कीपिंग कंडीशन जो होती है वो होती है। तो उसके लिए आपको फ्रीज़र और एयर कंडीशनर्स इसकी ज़रूरत होती है। तो वो प्रोडक्ट के हिसाब से डिपेंडेंट होता है। लेकिन ये प्रोडक्ट का जो स्टॉक रखने का जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से सुपर स्टॉकिस्ट का होता है। यदि इस स्टॉक को कुछ चूहे ने कतर लिया तो ऐसी प्रोडक्ट का वो, या फिर उसको एक प्रोडक्ट का कुछ प्रोडक्ट का जैसे कुछ सुगंध है वो दूसरे प्रोडक्ट ने खींच लिया, तो ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकता। जैसे कि चाय पत्ती है या मिल्क प्रोडक्ट है, उसको यदि दूसरा कोई प्रोडक्ट का सुगंध लग जाता है तो प्रोडक्ट मार्केट के बिकने के लायक नहीं रहता है। तो वो ऐसे बहुत सेंसिटिव प्रोडक्ट है कि कुछ कुछ फूड प्रोडक्ट जो कि दूसरे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का खुशबू या फिर फिनेल है, ऐसे प्रोडक्ट का खुशबू जल्दी अपने इसमें पकड़ लेता है, उस कारण से प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के लायक नहीं रहता। तो हमको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट का जो स्टोरेज है वो सही ढंग से हमको करना पड़ेगा, तभी जाकर हम प्रोडक्ट एक अच्छा जो डिलीवरी है वो लोगों को अच्छा और फ्रेशनेस में डिलीवरी हमको दे सकते हैं। और इसमें एक तो फीफो सिस्टम आपको मेंटेन करना पड़ता है। ये फीफो सिस्टम क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो प्रोडक्ट पहले आया उसको पहले आपको देना पड़ेगा, जो बाद में आया उसको बाद में आपको डिलीवरी करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि हर महीने का माल अगर फ्रेश आता है तो फ्रेश माल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता रहेगा। प्रॉफिट, अब प्रॉफिट की बात है, ध्यान रहे ये वॉल्यूम वाला बिजनेस है, इसमें बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है। आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा वॉल्यूम का बिजनेस है, करोड़ों रुपए का व्यापार इसमें, और करोड़ों रुपए का मुनाफा भी आप सालाना इससे कमा सकते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि मुनाफा 2% से लेकर स्टार्ट होता है, वो 5 और 7% 7% तक जाता है। उसके आगे 9% तक भी कुछ सुपर स्टॉकिस्ट है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज, मैन पावर का खर्चा भी बहुत सारी कंपनी इसमें इंक्लूड करके आजकल दे रही है कि भाई मैन पावर भी आप ही लगाओ और ये उसके लिए खर्चा आपको दिया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा उसमें इंक्लूड होता है, कैश डिस्काउंट भी उसमें इंक्लूड होता है। कुछ कुछ कंपनियां कैश डिस्काउंट अलग से देती है जिसका अपने को क्लेम करना पड़ता है। दोस्तों ध्यान रहे कि इसमें सुपर स्टॉकिस्ट में मार्जिन कम है, थिन मार्जिन होता है, लेकिन वॉल्यूम बहुत बड़ा बड़ा होता है, इसलिए आपको बहुत अच्छा पैसा कमाने का मौका इससे मिल सकता है। सुपर स्टॉकिस्ट के लिए और एक महत्वपूर्ण चीज है, वो है क्लेम्स। देखिए आपको क्लेम का जो रिएम्बर्समेंट है नॉर्मली वो मंथली होता है, आपको हर महीने क्लेम करना है। फिर वो कोई भी चीज़ का क्लेम होगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन का होगा, कैश डिस्काउंट का होगा, या ट्रेड स्कीम का होगा, या फिर और कोई स्कीम कंपनी चलाने के लिए बोलती है, आपको स्कीम लेटर भेजती है, उस हिसाब से स्कीम चला देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पे। QPS होता है या फिर लकी ड्रॉ होते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ के लिए आपने कंपनी के बिहाफ में कुछ खर्चा किया है, तो ऐसा खर्चा आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो सकते हैं, आप क्लेम करते हैं, तो वो क्लेम आपको हर महीने करना है। हर महीने नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होने के चांसेस है। क्लेम मंथली करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो उसकी क्रेडिट नोट आपको इशू करके लेना है, यानी कि क्लेम कर दिया तो अपना काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। क्लेम कंपनी को पहुंचना चाहिए, पहुंचने के बाद में क्रेडिट नोट के लिए आपको फॉलोअप लेना जरूरी है। सिस्टम देखिए, कंपनी का सिस्टम होता है, क्रेडिट नोट मिलने के आपका डेबिट नोट वहां पहुंचता है, उसके बाद में उसका क्रेडिट नोट बनाने के लिए उसको 5, 6, 7 दिन का वक्त लगता है, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। नॉर्मली बड़ी बड़ी कंपनियां 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर क्लेम सेटल करती है। ये तो कंपनी के कल्चर पे डिपेंड है। बहुत सारे लोगों के क्लेम फंस जाते हैं, और क्लेम फंसते हैं, बहुत सारे लोगों का कुछ गुड्स रिटर्न का पैसा होता है वो फंस जाता है, एक्सपायरी का पैसा, डैमेज का पैसा, बहुत दिनों से क्लेम किया नहीं तो कंपनी ने पैसा दिया ही नहीं, ऐसे सूरत में कंपनी का सुपर स्टॉकिस्ट का नुकसान होने का चांस है। इसलिए क्लेम जो है समय पे करें, ताकि समय पे क्रेडिट नोट ये इशू हो जाए। इसमें कुछ रिस्क भी है, ऐसा नहीं कि बहुत हरियाली है सब कुछ, इसमें कुछ रिस्क भी है। क्या इसमें क्या रिस्क है कि सुपर स्टॉकिस्ट का बिजनेस कभी कभी एक बहुत रिस्की व्यापार बन जाता है। आपने एडवांस में पेमेंट दे दिया है ना, कि आपने देखा कि कंपनी है, ऐसा है, कंपनी आजकल तो बहुत सारा वेबसाइट ये वो बहुत अच्छे से बना लेती है। आपने वेबसाइट पे देखा और आपने प्रोडक्ट भी देखे, लेकिन मार्केट में उसका क्या चलन है आपने देखा नहीं, उनका मैन पावर कितना है आपने देखा नहीं। तो ऐसी सूरत में आपने एडवांस पेमेंट में कोई सुपर स्टॉकिस्ट ले लिया, आपका प्रोडक्ट चल मार्केट में, फिर आपके पास माल आके गिर जाता है गोडाउन में,
और गोडाउन में माल आता है लेकिन उनके पास में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, फिर या फिर कंपनी का सेल्स स्टाफ नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने के लिए उनकी तैयारी नहीं है, तो ऐसे भी कुछ ऐसा हो सकता है मिसमैनेजमेंट। ऐसी सूरत में आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए इसमें इस प्रकार की थोड़ी बहुत रिस्क भी है। इसलिए सोच समझकर कंपनी का थोड़ा कल्चर मार्केट में देख के, इंक्वायरी करके, अपने दोस्तों से मार्केट में इंक्वायरी करके ही आपको सुपर स्टॉकिशिप फाइनल करना है, ताकि आपकी रिस्क थोड़ी कम हो जाए। आप एक समय पे कितनी कंपनी की सुपर स्टॉकिशिप ले सकते हैं? आप एक समय पे एक या फिर एक समय पे अनेकों कंपनी की सुपर स्टॉकिशिप ले सकते हैं। और ऐसा होगा कि आपका यदि मार्केट में नाम होगा कि ये सुपर स्टॉकिस्ट बहुत अच्छा है, इनकी सर्विस अच्छी है, इनकी डिलीवरी बहुत अच्छी है, इनका स्वभाव पार्टी का बहुत अच्छा है, तो ऐसी सूरत में आपके पास में बहुत सारी कंपनियां आपको अप्रोच करेगी कि आपको सुपर स्टॉकिशिप देना है। तो ऐसी सूरत में आपको ये ध्यान रखना होगा, है ना, कि कौन सी कंपनी का आपको चुनाव करना है। ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है, आपके सद्विवेक बुद्धि पर निर्भर है कि कौन सी कंपनी का चुनाव करना है। कंपनी का आपको कल्चर देखते हुए, जैसे पहले भी मैंने बोला, और कंपनी कितनी अच्छी है और कितना उसका फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, ये देखते हुए आपको कंपनी चॉइस करना है। तो एक से अधिक कंपनी का आप सुपर स्टॉकिशिप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और आपके फाइनेंस के हिसाब से आप एक से अधिक कंपनी का काम ले सकते हैं। इसमें सबसे की फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंटमेंट, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंटमेंट। अभी इसमें क्या होता है, बहुत सारी कंपनी के रेडीमेड आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे कि उनका हर तहसील में, डिस्ट्रिक्ट प्लेस में, हर गांव में उनका डिस्ट्रीब्यूटर है। ऐसे सूरत में सिर्फ आपको माल मंगाना है और उसको सुचारू ढंग से आगे लेके जाना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये तो अधिकतर समय ऐसा होता है कि कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर कम ही होते हैं। तो जिस एरिया में गैप है, उस एरिया में आप भी कुछ रेफरेंस कंपनी को देकर, कंपनी सेल्स पर्सन को देकर आप सुपर स्टॉकिस्ट अपॉइंट करने में, डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने में कंपनी की मदद कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कंपनी, ये काम तो कंपनी का ही है कि वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करके दे, लेकिन आपको भी व्यापार करना है तो आपको उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा और उनको रेफरेंसेस देना होंगे, तभी जाके आप अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर का एक नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं, जिसमें आपका भी फायदा है और कंपनी का भी फायदा है ना। और सुपर स्टॉकिस्ट के टर्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सपायरी और डैमेज। क्या होता है दोस्तों, मैंने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ देखा है कि गोडाउन एक्सपायरी के माल से भरा पड़ा है। कंपनी का सिस्टम होता है कि कभी कभी वो 3 महीने में, 6 महीने में और 1 साल में एक्सपायरी वापस लेती है। तो ऐसी सूरत में आप देखिए कि वो गोडाउन में एक तो अपने को रेंट भरना पड़ता है, इसलिए आप जो आपको ऑर्डर देनी है कंपनी में, वो जो कौन से एसक्यू आपके चलते हैं, उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसका कंप्यूटर एनालिसिस किए बगैर आप माल मत लीजिए। आपके सॉफ्टवेयर में हर चीज़, आज के दिन में आप टैली एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आप डालिए कि कौन सा एसक्यू आपका कौन से महीने में कितना बिका है, तो आप उसी हिसाब से उस प्रोडक्ट की आगे चल के भी आपके टारगेट लेते वक्त आप उस प्रकार का ही टारगेट लीजिए, ताकि आपको एक्सपायरी कम से कम आए। अभी एक्सपायरी और डैमेज का जो सिस्टम होता है कंपनी का, अधिकतर कंपनियां एक्सपायरी और डैमेज आपको देती है, रिप्लेसमेंट देती है या फिर आपको क्रेडिट नोट देती है। लेकिन कुछ कंपनी का सिस्टम होता है कि भाई रिप्लेसमेंट हम देंगे नहीं, डैमेज हम देंगे नहीं। तो ऐसी सूरत में एक तो उनका व्यापार बहुत बड़ा होता है, तो ऐसे सूरत में वो मैनेजेबल भी होता है, लेकिन यदि व्यापार छोटा है और कंपनी ने एक्सपायरी नहीं दी तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये तो कंपनी के कल्चर पे और सिस्टम पे डिपेंडेड है कि वो आपको एक्सपायरी और डैमेज देने वाला है या नहीं देने वाला है। दोस्तों, जो अभी इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिस्ट्रीब्यूटर का अपॉइंट करने का और उस डिस्ट्रीब्यूटर की एजेंसी निकालने का वो काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी सूरत में कंपनी उसका एजेंसी निकालती भी है। इसका पूरा अधिकार जो होता है वो कंपनी का और कंपनी सेल्स पर्सन का होता है, जिसमें आपकी राय, सुपर स्टॉकिस्ट की राय वो जरूर आपसे लेते हैं, है ना। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा, अगर आप एक अच्छे सुपर स्टॉकिस्ट बनना चाहते हैं तो मेरी ये सलाह को मानिए कि कंपनी के जो सेल्स पर्सन है, यानी कंपनी के सेल्समैन से लेकर जितने सेल्स हेड, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर और कंपनी के मालिक तक आपको अच्छे मधुर संबंध सबके साथ मेंटेन करने रखना है, क्योंकि कभी भी कोई भी आदमी आपके काम आ सकता है। इसमें सबसे बड़ी चीज़, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, सुपर स्टॉकिस्ट के अंडर में जितने डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, सभी के साथ में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उनके साथ में आपका एक अच्छा संबंध होना चाहिए। तो एक अच्छे सुपर स्टॉकिस्ट आप बन सकते हैं, अच्छा पैसा इसमें से आप कमा सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये व्यापार कौन कौन कर सकता है। देखिए, पढ़े लिखे नौजवान, युवक युवतियाँ, महिलाएं, पुरुष, सभी लोग ये व्यापार कर सकते हैं। जिनके पास में थोड़ा अनुभव है,
जिनके पास अनुभव नहीं है लेकिन करने की इच्छा है, तो उनको थोड़ी स्टडी करके व्यापार करना पड़ेगा। मैंने बार बार बोला है कि इसमें रिस्क है, इसमें इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जो चैलेंज लेते हैं वो लोग ही जिंदगी में सफल जाते हैं, है ना। आने वाले दिनों में इस बिजनेस का बहुत ही अच्छा उज्जवल भविष्य है, क्योंकि हर एक दिन नई कंपनी मार्केट में आ रही है और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना चाहती है, तो वो सुपर स्टॉकिस्ट के थ्रू ही बेचेगी। डायरेक्ट बेचने की अभी किसी की ताकत नहीं है। ये सब जो है सुपर स्टॉकिस्ट के थ्रू ही ये काम होने वाला है ना। इस बिजनेस का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और इसमें और भी संभावनाएं आने वाले दिन में छुपी है। ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि आपकी क्षमता पर, कि आप किस तरह से इसको देखते हैं और किस तरह से इसे आगे लेके जाते हैं। आप इसमें से ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं और आप, मुझे गारंटी है कि अगर आपने मेरे टिप्स पे अमल किया तो आप एक अच्छे सुपर स्टॉकिस्ट साबित होंगे, आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, मुझे गारंटी है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।